नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात एक नए मोड़ में दाखिल हो चुके हैं, जहां दिफाई शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। वहीं पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए भी रोज़गार के सुनहरी मौक़े तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब को अफरादी क़ुव्वत की बरामद दुगनी करने का हदफ तय कर लिया है, यानी आने वाले बरसों में लाखों पाकिस्तानी हुनरमंद तामीरात, सेहत, सर्विसेज और डिलीवरी जैसे शोबों में अपना किरदार अदा करते दिखाई देंगे। ये सिर्फ रोजगार का ही मौका नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौशी बहाली, रेमिटेंस में इजाफे का भी एक नया बाब है। सऊदी विजन 2030, फीफा वर्ल्ड कप 2034 की तैयारियों और बड़े तरक्याती मंसूबों ने पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए रोजगार के बेशुमार दरवाजे खोल दिए हैं। आज हम बात करेंगे कि ये मौके किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को और सर्टिफिकेशन के लिए कौन से मराहिल हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। तो डिस्कशन कर लेते हैं जनाब वीज़ा कंसल्टेंट मुमताज़ खान साहब से, जो कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मुमताज़ साहब, ये बताइए कि 2025 में पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले हुनरमंदों की तादाद में हम देखने हैं बड़ा नुमाया इजाफा हुआ है। इसके पीछे क्या अवामिल है? देखिए, एक तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि ये चाह रही है कि पाकिस्तानी मैक्सिमम वर्कर्स बाहर जाएं, रेमिटेंस आए। फिर सऊदी अरब का एक विजन है 2030 और फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसकी तैयारियां अभी 10-15 साल से पहले शुरू प्लान हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पर्पज़ है। और फिर रेमिटेंस जो कि पाकिस्तान में आती है, तो ये और सऊदी अरब में ऑस्ट्रेलिया शुरू से पाकिस्तान के हाई डिमांडिंग कंट्रीज़ रहे हैं, तो इसलिए इनकी डिमांड भी रही है और यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि क्लोज अलाइज भी हैं हम ऑलरेडी और अभी इस साल बहुत करीबी हुए हैं। ये एक रीज़न है बहुत। अच्छा, जैसे कि आपने भी कहा कि 10 साल पहले से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, तो किन शोबों के लिए ज़्यादा मौके मौजूद हैं? कंस्ट्रक्शन, चूँकि अभी मैंने बात की फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है और सऊदी का अपना विजन है, तो एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी होटल इंडस्ट्री को, अपने स्टेडियम्स को, अपने तो स्पेशली फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बात करें तो वो इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसमें फॉलोड बाय द फिर ये इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, फिर आगे हेल्थ केयर में बहुत डिमांड है पाकिस्तान की, नर्सेज की, डॉक्टर्स की। तो ये 4 से 5 फील्ड्स। मुमताज़ साहब, बिल्कुल ताल्लुकात तो बेहतर हुए हैं। ई वीज़ा सिस्टम में क्या वाकई आसानियाँ पैदा की गई हैं? कौन कौन से नए मंसूबे हैं ताकि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वही सिर्फ जो है सऊदी अरब जा सकें और अच्छे रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान के लिए जनाब भेज सकें और मैशत में अपना किरदार भी अदा कर सकें? तो क्या इस तरह के प्लान इस वक्त हैं? ई वीज़ा वैसे एक ट्रांजिशन है कि स्टिकर वीज़ा एक टाइम टेकिंग था, उस पर पासपोर्ट भेजने में और पासपोर्ट कलेक्शन के अंदर इश्यूज आ रहे थे। तो ई वीज़ा ऐसा ऐसा ये सारे कंट्रीज पर डाइवर्ट ट्रांजिशन कर रहे हैं। सही। सऊदी अरब ऑलरेडी आपके जुमरा के वीज़ाज हैं वो थ्रू ई वीज़ा आ रहे हैं, स्टिकर लगा के नहीं आता, वो ई वीज़ा इशू होता है, दैट्स योर वीज़ा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, QR कोड लगा होता है। तो इसी तरह जो वर्किंग वीज़ाज हैं अभी वो स्टिकर्स पे भी आ रहे हैं, ई वीज़ा के प्रोसेस में है। तो चूँकि उम्रा का वीज़ा जरा हो चुका है, तो इसी तरह जो वर्क वीज़ाज कैटेगरीज हैं वो भी जल्दी ई वीज़ा पे आ जाएंगे, तो आपको स्टिकर्स पेस्टिंग का टाइम वेस्ट नहीं। और स्किल्स की जो बात हो रही है हुनरमंदों की, यस, ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान से ज़्यादा था तो लेबर्स जाती रही है। अभी कुछ सालों से ट्रेंड बढ़ा है कि स्किल्ड जो इवन डॉक्टर्स, तकामुल प्रोग्राम क्या है इसमें जो बताया जा रहा है कि जी 62 मुख्तलिफ स्किल्स हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, वो कितना फ़ायदेमंद होगा? उनको तरजीही बुनियादों पर कुछ बिल्कुल ये सऊदी अरब भी चाह रहा है, पाकिस्तान भी चाह रही है हम लेबर ना भेजें, हम स्किल्ड लोग भी भेजें। तो ये जो तकामुल है ये एक्चुअली एक स्किल्ड वेरिफिकेशन प्रोग्राम है। पाकिस्तान के अंदर नेफ्टिक एक बॉडी है, इस्लामाबाद बेस्ड है, तो वो उन्होंने ऑलमोस्ट 62 जिस तरह आपने बात की, ये प्रोग्राम इनिशिएट करवाए हैं। इसकी ट्रेनिंग भी फ्री है पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी वेरिफिकेशन वो नेफ्टिक के थ्रू हो रही है। तो एक आसान रास्ता है एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी कि आपके पास स्किल है, उसके जो SVP प्रोग्राम के थ्रू वेरीफाई हो रही है, तो वो आपके एम्प्लॉयर को वेरीफाई करना आसान है और जॉब लेना आसान है। अच्छा, एक जो हुनरमंद है और एक बिल्कुल ही आप कह रहे हैं कि जिस तरह से रॉ लेबर है, इनके लिए क्या डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज हैं? किस किस्म के वीज़े जो हैं इन्हें दरकार होते हैं काम करने के लिए और क्या बेनिफिट्स होते हैं? मेनली तो वर्क वीज़ा कैटेगरी ही इसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बोलते हैं, वर्क वीज़ा बोलते हैं। ठीक है। एक प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, उसके लिए उसका वीज़ा होगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर का वीज़ा होगा। तो कैटेगरी बाय नेम ही है, ठीक है। एज अ होल ये वर्क वीज़ा है, तो वो जिसको जो जिस जॉब के लिए जा रहा है, इलेक्ट्रिशियन है तो उसको इलेक्ट्रिशियन का वर्क वीज़ा मिलेगा, एक नर्सिंग वाले को नर्स का वर्क वीज़ा मिलेगा। तो ये मेन एक कैटेगरीज हैं जो डिफाइन। अच्छा मुमताज़ साहब, ये तो आपने कैटेगरी बता दी, ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी इब्तदाई तौर पर दस्तावेज़ात चाहिए? पासपोर्ट हो गया, मेडिकल के अलावा और कोई नया तकाजा किया जा रहा है? कोई नया तकाजा भाई एक तकामुल जो SVP है, ये सर्टिफिकेशन है, ये ज़रा चूँकि पाकिस्तान के अंदर हर कोई
स्किल्ड भी बहुत लोग हैं और हर कोई स्किल्ड शो भी करता है, लेकिन उसका कोई जामिया का निज़ाम नहीं था कि वो जिसको वेरीफाई कर सके। चेक किया जा सऊदी अरब वाले भी, एम्प्लॉयर भी, और पाकिस्तान के अंदर भी जो लेके फिर रहा है स्किल तो है, डॉक्यूमेंट नहीं था। तो ये इस प्रोग्राम के तहत वो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन आसान हो गई है कि आप शो करें। आप पाकिस्तान के अंदर जो बॉडीज़ हैं नेफ्टिक वगैरह वो आपको सर्विस दे रही हैं, सिर्फ $50 के अंदर आप उसको वेरीफाई करवाएं सही। और अपने आप को पेश करेंगे यू आर स्किल्ड हैविंग अ डिप्लोमा डिग्री एज वेल। अच्छा, अगर ये वेरिफिकेशन वगैरह मुकम्मल हो जाती है तो इनका कोई तरीक़ेकार भी तय किया गया सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान के साथ मिलकर के? मतलब अगर कोई प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है, इनका कोई इतना मुआवजा है, राउंड अबाउट इन्हें इतने पैसे मिलेंगे वहाँ पर, ये चीज़ भी इंश्योर की जाती सऊदी है? अरब ने एक यूनिफाइड एग्रीमेंट सिस्टम शुरू किया है, इसी साल ही वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। सही। किवा एक उनकी बॉडी है, तो वो उनकी मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है। तो उन्होंने एक मिनिमम वेज रेट तय कर दिया है और उसके अंदर फिर चूँकि कॉन्ट्रैक्ट में आप आ गए हैं, किसी किस्म का अब्यूज़ है, अंडर पेमेंट्स हैं, वो जो चूँकि आप एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है तो फौरी इशू रेज कर सकता है सऊदी अरब के अंदर। तो उसको वो डिलेज हैं या ओवर टाइम लिया जा रहा है, पैसे कम दिए जा रहे हैं, यानी कफील से रिलेटेड जितनी भी शिकायत है उसका अजाला किया जाए। अजाला हो रहा है इसी साल से शुरू हो अच्छा, गया। ज़बरदस्त। अच्छा मुमताज़ साहब, ये वर्क वीज़ा और विज़िट वीज़ा में क्या फ़र्क? क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जो विज़िट वीज़ा लगवा के जाते हैं और विज़िट वीज़ा पे काम करें, तो उनके लिए भी फिर वहाँ मुश्किलात अब होंगी, सख्ती देखिए होगी। ये हमेशा से इसको डिस्करेज भी करना चाहिए हमें भी, कि जो अप्लाई करना चाह रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि देखिए ये ऐसी चीज़ है कि जो पूरे पाकिस्तानी फोर्स के लिए, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स के लिए इशू क्रिएट करती है। विजिट पर जा रहे हैं तो पर्पज़ उसका विजिटर है, विज़िट है। सियाती जिसे आप कह सकते हैं, सियाती वीज़ा है, किसी से मिलने जाना है या किसी घूमने जाना है, तो उसको आप काम के लिए यूज़ ना करें। तो ऐसी चीज़ें आपके लिए मसला पेश करती हैं पूरे पाकिस्तानी के लिए। तो उसका ये है कि जो आप वर्क पे जा रहे हैं तो वीज़ा तब वर्क करें, अदरवाइज विजिट पे जाके काम करेंगे तो आपके लिए मसाइल हैं, डिपोर्ट कर सकते हैं आपको बैन कर सकते हैं एंट्री आपकी सऊदी के अंदर। तो वर्क और विजिट दोनों अलग कैटेगरीज। अच्छा मुमताज़ साहब, आपने ये जिस तरह से बताया ना कि वेरीफाई करने का हुनरमंदों का $50 फीस भी है, वो इदारे भी हैं, बॉडीज़ भी बनी हुई हैं, कुछ लोगों को ट्रेंड भी किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, कुछ इस तरह से उन्हें हुनर सिखाए भी जा रहे हैं ताकि वो बाहर जा सकें और पाकिस्तान के लिए जनाब वो इस साल हमने देखा कि बहुत तेज़ी आई है ट्रेनिंग के अंदर भी, गवर्नमेंट काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। आपकी टैफ्टा के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जो कि फ्री ऑफर किए जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री कोर्सेज हैं। आपकी एलिजिबिलिटी बस रिक्वायरमेंट है, एज की, बेसिक क्वालिफिकेशन, इवन मैट्रिक मिडिल वाले भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। नेफ्टिक ने आप नेट पे जाएं, सर्च करें, धड़ाधड़ इतने कोर्सेज आ रहे हैं। इवन फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी दे रही है, तो वो फ्री कोर्सेज हैं। बस सिंपल आपने 3 महीने 6 महीने 1 साल लगाना है, सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन भी आगे फ्री कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं। अच्छा, ख़वातीन वर्कर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं, सऊदी मार्केट में क्या क्या मौके मिलेंगे और किन किन शोबों में मिलेंगे? ख़वातीन मेनली तो जो पहले जा रही हैं पाकिस्तान से वो डॉक्टर्स, नर्सेज हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरीज में देखा गया है कि वो केयर टेकर्स, वो बड़ी डिमांड है जो पाकिस्तान से एज अ मुस्लिम कंट्री भी, बाकी कंट्रीज तो हैं लाइन अप सऊदी के साथ, तो पाकिस्तान से डिमांड ज़्यादा है केयर गिवर्स की, केयर टेकर्स की, जो घर के अंदर स्पेशल लोग हैं उनको टेक केयर करना, और जो इवन और बूढ़े लोग होते हैं उनकी टेक केयर के लिए फीमेल्स दे आर बेस्ट कैंडिडेट्स, फिर फॉलोड बाय द नर्सिंग एंड डॉक्टर्स। सही, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि सऊदी अरब में मौके भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब आपके वक्त का, और यकीनन जो लोग विश रखते हैं ऐसी कि वो सऊदी अरब जाकर काम करें, तो मौके भी मौजूद हैं ख़वातीन के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, तो ज़रूर अप्लाई करें। और फ्री कोर्स भी है, फ्री कोर्सेज हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि जनाब हमारे पास फीस नहीं है, हम किस तरह से सीखेंगे, तो हुकूमत आपको फैसिलिटेट कर रही है, तो आप वहाँ से जाके कोर्सेज सीख भी सकते हैं। और अगर फिर आप बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो जनाब आप बिल्कुल जा भी सकते हैं बासानी।